सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और आज जो गुफ्तगू हुई परवेज़ इलाही की जानिब से, ज़ाहिर है आप हुकूमत क्या सोच रही है, क्योंकि सारा मुद्दा जो अटक गया है वो है कि भाई वज़ीर आला की ऑफ़र कौन देता है। तो क्या हुकूमत ने अभी तक काफ लीग को ये ऑफ़र दी है या इस पर कोई बात नहीं हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ा शुक्रिया सुमैया आपका। देखिए, चाय की प्याली के अंदर एक बड़ा तूफ़ान उठा हुआ है और ख़ास तौर पे अब वो पोर्ट्रे इस तरह से हो रहा है, दिख ये रहा है कि वाकई कोई तूफ़ान ही उठा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये एक फ़ेज़ है। इस फेज़ से गुज़र के चीज़ें ऐसी स्टेटस को की तरह आगे चली जाएंगी। ये आप देख लीजिएगा, मैं भी आपके साथ प्रोग्राम करूंगा आने वाले दिनों के अंदर भी, आप भी देख लीजिएगा। लेकिन मसला ये है क्योंकि आजकल लोग टीवी लगा के बैठे हुए हैं, अदम एतमाद का मौसम चल रहा है, एक तो बाहर आई हुई है, अदम एतमाद का मौसम चल रहा है, लोग हर तरफ देखना चाह रहे हैं कोई मसाले वाली बात निकले। देखिए, कल उन्होंने एक बात की, आज उन्होंने उस बात की तरदीद की। जो उन्होंने बात की तरदीद की है, आप देखिए कि आखिरी बात तो उनकी वही है। तो वो अगर आप बात देख लें तो बात बड़ी बिल्कुल वाज़िया है। देखिए, मसला ये है कि जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने सवात के अंदर बात की, उन्होंने कहा कि ये तीनों जो स्टोचेज हैं, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं, ये जरदारी साहब जो सरे महल वाले हैं, शहबाज शरीफ साहब जो मुश्ताक चीनी के मालक हैं और टीटीओ वाले हैं, और उनके साथ मौलाना जो 40 लाख की सरकारी लस्सी वाले हैं, और ये जो जिनके वालिद साहब पाकिस्तान बनाने के जुर्म में का इर्तिकाब करते हुआ है और मैं शामिल नहीं हूँ, ये सारे के सारे वज़ीर आज़म के निशाने पे आ चुके हैं। आज देखिए, मैं आपको बताऊँ 27 को हमारा यहाँ जलसा होगा। ये जलसा असल में एक रेफरेंडम होगा, जलसा नहीं, एक रेफरेंडम होगा। 10 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी जब यहाँ पे आएंगे तो वो तईद करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के उस फैसलों की जिनकी वजह से तरीक़े अदम एतमाद का शोर है। लेकिन वो 3-4 बड़े फ़ैसले हैं जिन्होंने तरीक़े अदम एतमाद की जो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। इमरान खान बात करते हैं रियासत मदीना की, तो नाम नहाद मौलवियों को और मज़हब फ़रोशों को रियासत मदीना, तो ये सियासत की हद तक तो वो की मतलूब मकसूद है, अमल से नहीं है। तो वो तरीक़े अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। इमरान खान बात करते हैं आज़ाद इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी की, लेकिन आपको याद होगा कि ये जो विकीलीक्स के अंदर आया कि कौन से मौलवी साहब थे, फजलुर रहमान साहब, जो पैरों में बैठ के अमरीकी सफ़ीर के इक़्तिदार मांगते रहे हैं। तो आज़ाद और खुद मुख्तार पाकिस्तान तो उनको कबूल नहीं है, क्योंकि ये तो भीख मंगे हैं बेचारे। अच्छा, क्योंकि रेफरेंडम करवाएं, बिल्कुल करवाएं, जो वज़ीर आज़म का बयानिया है वो अपनी जगह है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद है ना, ये वहाँ होगी असम्बली के अंदर, वहाँ पे अरकान असम्बली इस पर वोटिंग करेंगे। उसके लिए नंबर सब, जिसकी भी ज़ाहिर नंबर ज़्यादा होंगे 172, उसकी कामयाबी है। तो उस पर क्या काम हो रहा है, उस पर क्या वर्किंग हो रही है? सुमैया, देखिए, इतने तो हम भी बच्चे नहीं है ना। हमें मालूम है कि ईवान जो पार्लिमान है, जो कौमी असम्बली के अंदर ये वोटिंग होनी है, हमें मालूम है कि 172 अरकान पूरे करने अपोजिशन ने, और हमें मालूम है कि उनके पास 172 अरकान नहीं हैं। अब ये सारे के सारी नर्व्स गेम हो रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 172 अरकान लेके आएँ। हम पाकिस्तान की कौम को बुला रहे हैं कि वज़ीर आज़म के साथ, जिन्होंने पाकिस्तान के इस वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट दिया है, वो आएंगे 27 को। तो ये वोटिंग पे नोटिफिकेशन कब आ रहा है? ये वोटिंग का नोटिफिकेशन कब आ रहा है बसरा साहब? देखिए, मेरे पास तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हो सकता है वोटिंग की नौबत ना आए। अच्छा। उसकी वजह यह है कि 172 अरकान ही 172 अरकान पूरे नहीं हैं। अच्छा। मैं पिछले 4 दिन से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ और मैं इन सब चीज़ों से, आप ये कह लें कि किसी हद तक वाकिफ हूँ। मुझे लगता है कि ये आर या पार वाला हाल होने जा रहा है। बसरा साहब, ये कहा जा रहा है कि हुकूमती हलकों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस तरह की ये बेबुनियाद खबरें हुकूमती हलके फैला रहे हैं कि वोटिंग की नौबत ही ना आए। इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे नौबत ना आए, क्या होगा? सुमैया देखिए, हम क्यों फैलाएंगे? हमने तो कहा है कि आपका ये आईनी हक है, आपने इस्तेमाल कर लिया है ना। सही है। तो आप क्यों, देखिए, हम जलसा कर रहे हैं, हम एक रेफरेंडम का जलसा कर रहे हैं कि लोग आके प्राइम मिनिस्टर की उन 5-6 बातों की तईद करते हैं कि नहीं। अगर लोग निकलेंगे तईद करते हैं। हाँ। ये 25 को क्यों बुला रहे हैं अगर 172 आदमी इनके पास पूरे हैं? देखिए सुमैया, इलेक्शन की लॉजिक ये है, हम इलेक्शन लड़ते हैं ना जी, इलेक्शन जीतने वाला आदमी किसी सूरत भी कोई चीज डी ट्रैक नहीं होने देना चाहता। तो सर, आपको नहीं लगता कि जलसे होने नहीं चाहिए? आप लोग तो हुकूमत में, क्या जरूरत है आपको जलसा करने की? फिर जाहिर है अपोजिशन को भी जलसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों के वहां पे कारकुनान पहुंच जाएंगे, 25 को अलग 27 को अलग, तसादुम की सूरत हाल नहीं होगी। फिर ओआईसी का इजलास भी है इससे पहले।
देखिए मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि ये 172 से ही भाग जाना इन्होंने। आपको याद होगा सुमैया कि आर या पार के नारे लगाते रहे 3 महीने, दिसंबर की डेट दी, जनवरी की डेट दी, इस्तीफों की डेट दी। ये भगौड़े हैं, इनकी कोई जुबान नहीं है, ये भाग जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ 172 का फिगर, क्योंकि पैसा चला रहे हैं हराम का। मैं हमारे MNAs के पास जा रहे हैं, आप आए ना पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर मेले लगे हुए हैं, ज़मीरों के जो खरीदार हैं गाड़ियों में पैसे भर भर के फिर रहे हैं, 70-70 80 करोड़ रुपया लेके अल्लाह इनको रुसवा कर रहा है गलियों के अंदर। क्यों? वजह यह है कि ये इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए। हम तो कह रहे हैं हराम का पैसा तुम्हारे पास है, ले आओ मैदान के अंदर। भाई 172 आदमी अगर तुम्हारे पूरे शोर क्यों कर रहे हो? चले हम घबराए, अगर 172 इनके पूरे हैं, हुकूमत को घबराना चाहिए, वजीर आजम घबराए हों, हम तो आपके सामने खड़े हुए हैं। मेरा वजीर आजम एक भरपूर एतमाद के साथ घबराहट नहीं है तो फिर जलसा क्यों कर रहे हैं? फिर जलसा भी ना करें ना, क्यों रेफरेंडम करा रहे हैं? देखिए सुमैया, हम रेफरेंडम इसलिए करवा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को हमने वजीर आजम क्या पैगाम दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि अगर मेरी 4 पॉलिसीज हैं, रियासत मदीना मेरी पॉलिसी है, साथ खड़े हो तो आओ मेरे साथ खड़े हो के बताओ, दुनिया को बताओ खड़े हो। मैंने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, मेरे साथ खड़े हो, आओ दुनिया को बताओ। मैं पाकिस्तान को एक नए मदीना जैसी रियासत बनाना चाहता हूं, मेरे साथ खड़े हो, आओ बताओ। मैं सेहत कार्ड की सूरत में रियासत को माँ की जैसा बना के गरीब आदमी के साथ खड़ा हूं, मेरे साथ हो तो बताओ आगे लोगों को, और बताओ लोगों को कि हम पाकिस्तान की जमीन पे ड्रोन अटैक नहीं होने देंगे। एब्सोल्युटली नॉट के साथ खड़े हो। ठीक है सर, लोगों को साथ रखना एक अलग मैटर है, लेकिन अभी यहाँ पर जो जरूरत है वो है वो गोल्डन नंबर 100 में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना है। उसके लिए भी तैयारी होनी चाहिए, सिर्फ बयानात से तो कुछ भी नहीं होना। इमरान याकूब साहब अभी ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं शो में। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सारी मुलाकातें हैं, ये बातें हैं, ये बयानात हैं, और ख़ास तौर पे जिसका चर्चा है सबसे ज़्यादा वो है अभी परवेज़ इलाही साहब का बयान, फिर उस बयान से उनका यू टर्न। आपको लगता है कि हुकूमत को समझ आ रही है कि इत्तेहादी क्या गेम खेल रहे हैं और इस गेम से हुकूमत निकल जाएगी? आपको लग रहा है ऐसा कुछ? सुमैया, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि मैं उस्मान बसरा साहब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी आवाज नहीं मुझे टेक्निकल की प्रॉब्लम की वजह से आ सकी, लेकिन मैं उनकी अपने दिल की आवाज से सुन सकता हूँ। मुझे पता है कि उनकी सोच और राय क्या होगी, लिहाजा क्या बात है, लिहाजा इतना वो फिक्रमंद होने की बात नहीं है। खावर की गुफ्तगू मैंने सारी सुनी, हावर की मैंने गुफ्तगू सारी सुनी है। 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। पहली बात ये है कि काफ लीग जो है असल में उसने गेम तो अपनी बड़ी अच्छी खेली थी। शतरंज की बसात पे उन्होंने जो अपने मोहरे थे बड़े ठीक फिट किए थे। इस पूरे अमल में इनकी लॉटरी भी निकल सकती है और उनका दरम तख्ता भी हो सकता है। लेकिन शोमे किस्मत के इमरान खान साहब पहले उनको ऐसे टक्कर गए कि जो पहले भी 3.5-4 साल में उनके साथ जो थे, आपको पता ही याद ही होगा कि मुनिसलाई को वजारत का जो मामला था वो भी कितनी देर लटका रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।